दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से उड़ान तो पक्षियों के लिए है, इंसानों की उड़ान तो हौसलों से होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले समय में कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। सिंह राशि वालों का भाग्य सातवें आसमान को पार करेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य का मिलेगा जब साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। इसलिए अभी से नेगेटिविटी को छोड़ पॉजिटिव बन जाएं। पिछले समय से राशि स्वामी सूर्य के मित्र ग्रह गुरुदेव आपके भाग्य को बुलंद करने के पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु राहु सफल नहीं होने दे रहा है। मायावी, चालाक, चतुर, शरारती और षड्यंत्रकारी राहु शरारत और षड्यंत्रों से आपको भी भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। इसलिए भाग्य के सुख एवं सहयोग में लगातार कमी महसूस हो रही है। राहु के प्रभाव से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से भी विश्वास डगमगा रहा है। गुरु चंडाल योग पर शनि की वक्र दृष्टि जले पर घी डालने जैसा कार्य कर रही है। इसलिए सिंह वाला हर कोई बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। गुरु के शुभ गोचर का वह लाभ नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए, वह लाभ बिल्कुल जीरो कर दिया है। इसके अलावा सप्तम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार बचे खुचे गुड़ को भी गोबर करने का कार्य कर रहा है, जख्मों पर नमक लगा रहा है। इससे दाम्पत्य सुख शांति भी बुरी तरह से प्रभावित हो रखी है। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसे भाव पैदा हो रहे हैं, परंतु अब चिंता का कोई विषय नहीं है। निश्चिंत हो जाएं, बहुत जल्द गुरु चंडाल योग से छुटकारा मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। राशि स्वामी सूर्य के मित्र गुरु का बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। गुरु की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी, भाग्य को बुलंद कर देगी। अकस्मात से भाग्य जाग उठेगा। 30 अक्टूबर को गुरु चंडाल योग से राहत मिलेगी तो 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न आ रहा है। शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। बस कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इंतजार के पल समाप्त होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को वह दिन आ जाएगा जब राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का त्रिकोण स्थान राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। कुंडली का प्रथम, पंचम और नवम भाव त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए राहु के प्रभाव से पिछले समय से लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही बल्कि दूर जा रही थी। अब लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। गुरु की मजबूत स्थिति आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगी। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। दोस्तों, गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां भी बेहतर कार्य करना शुरू कर देंगी। राहु पिछले समय से गुरु की दृष्टियों की शुभता को भी मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहा था, रंग में भंग डाल रहा था। भाग्य भाव से गुरु की महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि पड़ रही है। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर, पराक्रम भाव पर और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अब इन दृष्टियों के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी राशि पर दृष्टि विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को काफी हद तक दूर कर देगी। 4 नवंबर को आपकी राशि शनि की वक्र दृष्टि से भी मुक्त हो जाएगी। इसलिए 4 नवंबर के बाद विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। गुरु की यह दृष्टि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मेरे वह दोस्त जो पिछले समय से अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, वह इस स्थिति से बाहर आएंगे। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि छोटे भाई बहनों
और पड़ोसियों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगी। पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव दूर होंगे। लंबे समय से इस बात पर केतु का संचार और राहु की दृष्टि पड़ रही थी, जो कानों के संबंध में भी नकारात्मक बनी हुई थी। मेरे वह दोस्त जो पिछले समय से कानों से संबंधित किसी परेशानी से तनावग्रस्त हैं, अब उस परेशानी से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को 1 मई 2024 तक विशेष रूप से लाभ मिलेगा। गुरु के प्रभाव से लेखन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभाव युक्त बनेगी। लोग लेखनी से बहुत प्रभावित होंगे तथा प्रशंसा करेंगे। सोशल मीडिया पर आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। मेहनत के साथ साथ जब भाग्य बल भी मिल जाएगा, तब अतीत सफलता के योग बनेंगे। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछले समय से पंचम भाव पर राहु की नीच दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए यह भाव अधिक प्रभावित हो रखा था। नवम भाव की भांति ही पंचम भाव अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। आपकी राशि का पंचम भाव गुरु का अपना भाव है। अब इस भाव पर गुरु की दृष्टि अमृत समान कार्य करेगी। भाग्य भाव से अपने ही भाव पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि शुभ फलों में वृद्धि करेगी। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपा के पात्र बनेंगे, इसलिए गुरुदेव के नाम पर 1 लाइक तो बनता है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है, इसलिए संतान क्षेत्र पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान क्षेत्र से संबंधित चली आ रही चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग से संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। घर में नन्हे मेहमान का आगमन होगा। गुरु के प्रभाव से आज्ञाकारी, बुद्धिमान और विद्वान संतान का जन्म होगा। 1 मई 2024 तक संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले समय से राहु के प्रभाव से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी बनी हुई थी। विद्यार्थी शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग कर रहे थे। अब पासा पलट जाएगा। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। इससे विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से विद्यार्थियों की सफलता पक्की। मेरे वह दो जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, शेयर बाजार से जुड़कर रोजगार चला रहे हैं, वह भी लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। पुराने समय के डूबे और मंदे पड़े शेयरों में भी तेजी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बुद्धि बल का निवेश कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा। प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। राहु की दृष्टि प्रेमियों में परस्पर संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर रही थी। अब प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। परस्पर बनी संदेहास्पद स्थितियों से बाहर निकलेंगे। प्रेमी अपने प्रेमीजन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान दिखाई देंगे तथा प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, पवित्रता और पारदर्शिता झलकेगी। 4 नवंबर को वह दिन आ जाएगा जब कर्म फलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। शनि का सीधा चलना दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। पिछले समय से शनि का उल्टा चलना सुख चैन में भारी कमी कर रहा है। दाम्पत्य सुख भी प्रभावित हो रखे हैं। इसके अलावा वक्री अवस्था में शनि की वक्र दृष्टियाँ अधिक घातक बन जाती है। सप्तम भाव से शनि की भाग्य भाव, आपकी राशि और सुख भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इन भावों से संबंधित भी काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। सुख भाव पर वक्र दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। 4 नवंबर के बाद माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य भाव पर शनि का सीधा चलना दाम्पत्य जीवन के मतभेद भी दूर करेगा। पति पत्नी में पिछले समय से चले आ रहे
मन मुटाव और गिले शिकवे दूर होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, व्यापार में तेजी आएगी। कुल मिलाकर कुछ बड़े नहीं, बहुत बड़े बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।